हिंदी अनुच्छेद, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 अनुच्छेद दिए गए हैं और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी के अनुच्छेद पूछे जाते हैं और इन अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न देने का उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी हिंदी का कितना ज्ञान रखते हैं और अनुच्छेद में दी गई जो जानकारी है उसका सीक्वेंस अर्थात उसके क्रम को कितना याद रख पाते हैं, कौन सी घटना कब घटी, ठीक है, इसको याद रख पाते हैं या नहीं। इसी के साथ में कुछ व्याकरणिक जानकारी हेतु भी प्रश्न दिए गए होते हैं कि बच्चों को शब्दों और भाषा का कितना ज्ञान है। तो नेस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी के लिए यहाँ 2 अनुच्छेद आप देख पा रहे हैं। पहला अनुच्छेद देखिएगा, पिंकू अपनी दादी के साथ गली से जा रहा था, तभी वह एक पत्थर में अटक गया। वह गिरने ही वाला था कि दादी ने उसे पकड़ लिया। दादी जी ने पत्थर रास्ते से हटा दिया। पिंकू ने कहा, दादी अम्मा अब क्या फायदा, हम तो रास्ते से निकल गए। दादी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो गिरते गिरते बच गए, लेकिन कोई और गिर सकता है और चोट लग सकती है। पिंकू सोचकर कहने लगा, मैं जब भी रास्ते में कोई पत्थर देखूंगा हटा दूंगा। तो देखिएगा, इस प्रकार के अनुच्छेद पूछे जाते हैं और चूंकि यह कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अनुच्छेद है, ठीक है, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए यह अनुच्छेद है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कितने शीघ्रता के साथ हम अनुच्छेद को पढ़ करके समझ सकते हैं और फिर प्रश्नों का उत्तर समय अनुसार दे सकते हैं। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा का नियम होता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर देना, अर्थात हमारी जो बुद्धि है एकदम प्रेजेंट में चलना चाहिए, तभी हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आइए प्रश्नों की हम बात करें तो पिंकू दादी के साथ कहां से जा रहा था, और 4 उत्तर यहाँ हम देख रहे हैं और प्रारंभ में यहाँ दिया गया है पिंकू दादी के साथ गली से जा रहा था, तो निश्चित तौर से 4 उत्तरों में से गली से उत्तर होगा। पिंकू क्यों गिरने वाला था, यहाँ पर देखिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं, जो पत्थर से टकराने के कारण, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर दादी ने पत्थर क्यों हटाया था, ठीक है, किसी अन्य को चोट न लगे, ठीक है, इसलिए हटाया था। और 9वां प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर, पिंकू ने दादी से क्या वायदा किया, ठीक है, तो निश्चित तौर से उसने ये वादा किया कि रास्ते से पत्थर हटाएगा, ठीक है। और जो अगला प्रश्न 10वां दिया गया है, ये व्याकरण से संबंधित है। रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं का विशेष तौर से ध्यान रखना है। कई बार विद्यार्थी नहीं का ध्यान नहीं रखते हैं और किसी भी एक पर्यायवाची शब्द को चुन लेते हैं। तो यहाँ मार्ग, ये रास्ते का पर्यायवाची है, पथ इसका पर्यायवाची है मार्ग रास्ते का, और सड़क और पत्थर, तो सड़क, पथ और मार्ग ये तीनों रास्ते के पर्यायवाची, किंतु पत्थर जो है वो रास्ते का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए उत्तर यही होगा। जो अगला अनुच्छेद है यहाँ पर आप देखेंगे तो इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है कि हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद व कुश्ती में ही रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया पर उसमें उसका मन नहीं लगता। वह तो फौज में जाने को उतावला था। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है, इसलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधों पर लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाता। डंड पेलता, बैठकें मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलता और दांव सीखता। शाम को भी वह कुश्ती लड़ना सीखता और रात को नींद में फौज और जंग का सपना देखता। वह देखता कि उसके हाथों में 12 बोर की एक दुनाली बंदूक है। वह सपने में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लड़ाई पर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत करने आता। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए हामिद 12 सितंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। तो ये अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, इसको हम अपठित गद्यांश भी कहते हैं। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है, स्कूल में, बाजार में, अखाड़े में, खेत में, अखाड़े में। फौजी के पास होती है लाठी, बर्छी, तलवार, बंदूक। फौजी के पास बंदूक होती है। दुश्मन का पर्यायवाची होगा, यहाँ देखिएगा व्याकरणिक जानकारी फिर पूछी गई है व्याकरण संबंधित। तो दुश्मन का पर्यायवाची जो है वो है शत्रु,
ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, पहलवान करता है, क्या करता है? पहलवानी, डी उत्तर होगा। हामिद फौज में कहाँ भर्ती हुआ? तो यहाँ पर 4 उत्तरों में से निश्चित तौर से यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया गया है बनारस, तो उत्तर क्या होगा हमारा? बनारस। तो इस तरह से यहाँ पर इस अनुच्छेद से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं और ऊपर के अनुच्छेद से संबंधित भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस तरह से अनुच्छेदों को हल करके विद्यार्थीगण सही उत्तरों का चयन कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। जय हिंद।